हम YouTube के जो सबसे नए क्रिएटर राउंड अप अपडेट्स हैं उनमें थोड़ा और गहराई से उतरने वाला है। हाँ, क्योंकि क्रिएटर्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि प्लेटफॉर्म पर चल क्या रहा है। बिल्कुल, एक छोटा सा बदलाव भी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बदल सकता है। सही बात है। और इसीलिए हमने इन सभी अपडेट्स को 3 बड़े हिस्सों में बांटा है ताकि इन्हें समझना आसान हो जाए। ओके, पहला है सुरक्षा, दूसरा है ग्रोथ और तीसरा है कम्युनिटी। बहुत बढ़िया। तो चलिए सबसे पहले उस मुद्दे से शुरू करते हैं जो आज खासकर एआई के जमाने में हर क्रिएटर के मन में है, अपनी पहचान की सुरक्षा। तो चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। एआई डीप फेक और फर्जी वीडियो का डर तो सबको है। हाँ, बिल्कुल है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए YouTube ने ये लाइकनेस डिटेक्शन नाम का एक टूल लॉन्च किया है। हाँ, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर कोई आपकी शक्ल का इस्तेमाल करके कोई एआई वीडियो बनाता है और उसे YouTube पर डालता है तो ये टूल उसे पकड़ लेगा। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ वीडियो ढूंढता नहीं है। अच्छा, ये पावर आपके हाथ में देता है। आपको उन वीडियो को मैनेज करने और उन्हें हटाने के लिए रिक्वेस्ट करने का अधिकार मिलता है। ये तो बहुत जरूरी है। आज जिस तेजी से एआई कंटेंट बन रहा है, उसे देखते हुए ये सिर्फ एक फीचर नहीं है, ये क्रिएटर्स के लिए एक तरह की, आप कह सकती हैं, मानसिक शांति है। सही बात है। ये जानकर काम करना कि आपकी डिजिटल पहचान सेफ है। बिल्कुल। तो इसे इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? क्या है, बहुत मुश्किल है? नहीं, काफी सीधा है। आपको YouTube स्टूडियो में एक नया टैब मिलेगा, कंटेंट डिटेक्शन नाम से। ओके, उसी के अंदर लाइकनेस का एक सब टैब होगा। लेकिन एक जरूरी चीज है। क्या? इससे पहले कि YouTube आपके चेहरे वाले वीडियो की तलाश शुरू करे, आपको एक बार की सेटअप प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अपना चेहरा वेरीफाई करना होगा। अच्छा, और अगर एक चैनल पर मान लीजिए एक से ज्यादा लोग हैं, जैसे हमारी तरह, तब क्या होगा? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। उस केस में चैनल का हर क्रिएटर अपने अपने लिए इस सेटअप प्रक्रिया को पूरा कर सकता है। ओह अच्छा। हाँ, YouTube का सिस्टम इतना स्मार्ट है कि वो हर चेहरे को अलग अलग पहचान लेगा और उसके हिसाब से वीडियो ढूंढेगा। ये तो कमाल है। और ये फीचर मिलेगा कब तक? सोर्स के मुताबिक ये जनवरी 2026 तक उन सभी क्रिएटर्स के लिए रोल आउट हो जाएगा जो YPP यानी YouTube पार्टनर प्रोग्राम का हिस्सा है। मतलब जिनका चैनल मोनेटाइज्ड है। बिल्कुल। तो अगर आपका चैनल मोनेटाइज्ड है तो ये टूल आपको जल्द ही मिल जाएगा। बढ़िया। तो एक बार जब दिमाग इस बात को लेकर शांत हो जाए कि आपकी पहचान सुरक्षित है, तब असली फोकस ग्रोथ पर किया जा सकता है। हाँ, चलिए अब उन टूल्स की बात करते हैं जो चैनल को आगे बढ़ाने के लिए हैं। और इसमें सबसे पहला अपडेट शायद वो है जिसका क्रिएटर्स सालों से इंतजार कर रहे थे। A/B टेस्टिंग। A/B टेस्टिंग। आखिरकार ये लगभग सभी क्रिएटर्स के लिए आ गया है। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा, क्या ये वाकई उतना ही आसान है जितना सुनने में लग रहा है? हाँ, और ये एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है। मैं बताऊं तो अब तक अंदाजा लगाने का खेल चलता था। सही बात है। शायद ये थंबनेल काम करेगा या शायद वो टाइटल बेहतर है। बिल्कुल। लेकिन अब आपके पास डेटा होगा। आप 3 अलग अलग थंबनेल या टाइटल बनाकर उन्हें सीधे अपनी ऑडियंस के साथ टेस्ट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट चैनल्स के लिए नहीं रहा? बिल्कुल नहीं। यही तो इसकी सबसे बड़ी खासियत है। पहले सिर्फ बड़े चैनल्स के पास ही ऐसे रिसोर्स होते थे। अब YouTube ये ताकत हर क्रिएटर के हाथ में दे रहा है। एक छोटा सा गेमिंग चैनल हो या एक कुकिंग क्रिएटर, कोई भी अब अपनी ऑडियंस को किसी बड़े मीडिया हाउस की तरह समझ सकता है। अच्छा, मान लीजिए मुझे एक वीडियो के लिए इसे इस्तेमाल करना है, तो मुझे करना क्या होगा? जब आप YouTube स्टूडियो डेस्कटॉप पर कोई नया वीडियो पब्लिश कर रहे हो या किसी पुरानी वीडियो को एडिट कर रहे हो, ओके। तो आपको टाइटल या थंबनेल सेक्शन के नीचे एक छोटा सा आइकन दिखेगा। उस पर क्लिक करके आप अपना टेस्ट शुरू कर सकते हैं। और मैं क्या-क्या टेस्ट कर सकता हूँ? आप सिर्फ 3 टाइटल या सिर्फ 3 थंबनेल या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन भी टेस्ट कर सकते हैं। और YouTube विजेता कैसे चुनता है? क्या सिर्फ ज्यादा क्लिक्स के आधार पर? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट है। ये वॉच टाइम शेयर पर आधारित है। वॉच टाइम शेयर? हाँ, मतलब किस थंबनेल या टाइटल ने न सिर्फ ज्यादा क्लिक्स बटोरे, बल्कि उन क्लिक्स से आने वाले दर्शकों को ज्यादा देर तक वीडियो पर रोके रखा। अच्छा, ये तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। हाँ, और जब नतीजों में कोई स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट अंतर होता है, तब आपको एक विनर का लेबल दिखाई देता है। एक मिनट, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, इसका जरा आसान मतलब बताइए। क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि एक थंबनेल को दूसरे से 100 ज्यादा क्लिक मिले? बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, ये उससे कई ज्यादा है।
इसका मतलब है कि नतीजों में इतना बड़ा और साफ अंतर है कि YouTube को पूरा यकीन है कि ये कोई तुक्का या इत्तेफाक नहीं है। अच्छा। ये डेटा इस बात का पक्का सबूत है कि एक थंबनेल वाकई दूसरे से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। ये रैंडमनेस को हटा देता है। समझ गया। लेकिन आखिरी फैसला तो मेरा ही होगा ना? हमेशा कंट्रोल आपके हाथ में है। अगर आपको लगता है कि विजेता थंबनेल आपके ब्रांड से मेल नहीं खाता, तो आप मैन्युअल रूप से अपना पसंदीदा चुन सकते हैं। ठीक है। और हाँ, ये फीचर फिलहाल सिर्फ पब्लिक लॉन्ग फॉर्म वीडियो के लिए है। ग्रोथ के लिए एक और बड़ा AI टूल आ रहा है, आस्क स्टूडियो। इसे लेकर बहुत चर्चा है, लेकिन ये है क्या चीज? इसे ऐसे समझिए जैसे आपकी YouTube स्टूडियो के अंदर एक पर्सनल असिस्टेंट या एक चैनल मैनेजर बिठा दिया गया है। अरे वाह! आस्क स्टूडियो एक बातचीत करने वाला AI पार्टनर है। ये सिर्फ आपको ग्राफ और चार्ट्स नहीं दिखाता, आप इससे अपने चैनल के बारे में सवाल पूछ सकते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि मैं स्टूडियो से पूछ सकता हूँ मेरे पिछले महीने के किस वीडियो पर सबसे ज्यादा कमेंट्स आए और क्यों? हाँ, या मेरे सब्सक्राइबर्स को किस तरह के टॉपिक्स ज्यादा पसंद आ रहे हैं? थियोरी में हाँ, बिल्कुल। इसका लक्ष्य यही है। ये सिर्फ डेटा दिखाने से आगे बढ़कर उसे समझाने में और उससे जुड़े आइडिया सोचने में आपकी मदद करेगा। कमाल है। आप इससे अपने चैनल के लिए नए वीडियो आइडियाज पर ब्रेनस्टॉर्म भी कर सकते हैं। फिलहाल ये अमेरिका में कुछ क्रिएटर्स के लिए ही उपलब्ध है, लेकिन ये दिखाता है कि YouTube किस दिशा में जा रहा है। तो एक तरफ हम डेटा ड्रिवन टूल्स से अपना कंटेंट ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार ये कंटेंट हम बना किसके लिए रहे हैं? अपनी कम्युनिटी के लिए। बिल्कुल। तो चलिए अब तीसरे और आखिरी हिस्से पर चलते हैं, अपनी कम्युनिटी के साथ रिश्ते को और मजबूत बनाना। और यहाँ सबसे बड़ा और शायद सबसे जरूरी अपडेट ये है कि कम्युनिटीज टैब अब डेस्कटॉप पर भी पूरी तरह से उपलब्ध है। अच्छा। अब तक ये ज्यादातर एक मोबाइल फीचर की तरह महसूस होता था, लेकिन अब ये एक पूर्णतः कम्युनिटी हब बन गया है। इसका मतलब है कि अब क्रिएटर्स और दर्शक दोनों अपने कंप्यूटर से पोस्ट देख सकते हैं, लिख सकते हैं और उस पर बातचीत कर सकते हैं। हाँ, ये एक छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन यह कम्युनिटी टैब के इस्तेमाल को पूरी तरह बदल सकती है। बिल्कुल। और इसी के साथ कुछ ऐसे फीचर्स भी आए हैं जिनकी क्रिएटर्स बहुत समय से मांग कर रहे थे। हाँ। सबसे पहला है पोस्ट को पिन करना। हाँ, यानी अब आप किसी भी जरूरी पोस्ट को अपनी कम्युनिटी के टॉप पर पिन कर सकते हैं। ये कोई वेलकम पोस्ट हो सकता है, किसी आने वाले वीडियो की घोषणा हो सकती है, या किसी फैन का कोई शानदार कमेंट भी हो सकता है। ओहो, सोचिए आपने Q&A सेशन किया और उसका सबसे अच्छा सवाल किसी फैन ने पूछा था। अब आप उस कमेंट को पिन करके उस फैन को हफ्तों तक हीरो बना सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें ही कम्युनिटी को असली कम्युनिटी बनाती हैं। सही बात है। दूसरा अपडेट है पोस्ट पर हार्ट देना। ये भी एक छोटा लेकिन असरदार फीचर है। हाँ, जब कोई क्रिएटर किसी दर्शक के पोस्ट पर हार्ट देता है तो ये एक सीधी सराहना है। ये उस दर्शक को बताता है कि उसे देखा और सुना गया। इससे जुड़ाव बढ़ता है। बिल्कुल। और तीसरा है शेयर करने योग्य लिंक। अब आप अपनी कम्युनिटी का एक खास लिंक बनाकर उसे कहीं भी शेयर कर सकते हैं, जैसे ट्विटर या इंस्टाग्राम पर, और लोगों को सीधे अपने कम्युनिटी टैब पर ला सकते हैं। अगर हम इन सबको एक साथ देखें, डेस्कटॉप एक्सेस, पिन करना, हार्ट देना, शेयर करना, तो YouTube कम्युनिटी टैब को एक पैसिव अनाउंसमेंट बोर्ड से एक एक्टिव और इंटरैक्टिव स्पेस में बदल रहा है। एकदम सही। और इसी कड़ी में कुछ और भी अपडेट्स हैं, जैसे अब क्रिएटर्स अपनी चल रही पब्लिक लाइव स्ट्रीम को बीच में ही सिर्फ मेंबर्स के लिए कर सकते हैं। ये तो बहुत स्मार्ट तरीका है मेंबर्स बढ़ाने का, है ना? हाँ। आप एक रोमांचक मोड पर लाइव स्ट्रीम को मेंबर्स ओनली कर सकते हैं, जिससे जो लोग मेंबर नहीं हैं उन्हें मेंबरशिप खरीदने का एक मजबूत कारण मिल जाता है। बिल्कुल। और एक और AI से जुड़ा अपडेट कमेंट्स के लिए है। हर क्रिएटर जानता है कि सैकड़ों कमेंट्स का जवाब देना कितना मुश्किल हो सकता है। हाँ, खासकर जब आप एक नया वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हो। सही कहा। इसी समस्या को हल करने के लिए YouTube एक नया टूल ला रहा है, AI पावर्ड कमेंट रिप्लाई। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। क्या इससे क्रिएटर्स और उनकी ऑडियंस के बीच का पर्सनल टच खत्म नहीं हो जाएगा? क्या कमेंट्स रोबोटिक नहीं लगेंगे? ये एक बहुत बड़ा डर है और YouTube ने इस बारे में सोचा है, इसीलिए ये सिर्फ सुझाव है। अच्छा, सिर्फ सुझाव। हाँ, जिन्हें आप पोस्ट करने से पहले पूरी तरह से एडिट कर सकते हैं। AI आपके चैनल के टोन और स्टाइल को सीखकर उसके हिसाब से जवाब तैयार करेगा, लेकिन आखिरी शब्द आपके ही होंगे। इसका मकसद आपका समय बचाना है, आपकी आवाज छीनना नहीं। और ये 100 से ज्यादा भाषाओं में उपलब्ध है। और एक आखिरी अपडेट शॉपिंग से जुड़ा है। हाँ, ये दर्शकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए है। अब जब आप मोबाइल पर वीडियो देख रहे होंगे और कोई टैग किया हुआ प्रोडक्ट आएगा तो वो पूरे स्क्रीन पर नहीं छा जाएगा। तो फिर वीडियो के नीचे एक छोटी सी शेल्फ खुलेगी जिसमें वो प्रोडक्ट दिखेगा।
इससे वीडियो देखने में रुकावट भी कम होगी और शॉपिंग का अनुभव भी सहज होगा। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? इन सारे अपडेट्स को एक साथ कैसे देखें? कुल मिलाकर बात यह है कि YouTube अब सारे जरूरी हथियार सीधे क्रिएटर्स के हाथ में, उनके स्टूडियो में ही दे रहा है। लक्ष्य साफ है, 3 मोर्चों पर मजबूती। लाइकनेस डिटेक्शन से अपने ब्रांड और पहचान को सुरक्षित रखें। पहला, A/B टेस्टिंग और आस्क स्टूडियो जैसे AI टूल से अंदाजा लगाना बंद करें और डेटा के आधार पर अपने चैनल को ग्रो करें। दूसरा, और कम्युनिटीज टैब के नए फीचर्स से सिर्फ व्यूज नहीं बल्कि अपनी ऑडियंस के साथ गहरे और सार्थक रिश्ते बनाएं। ये सब सुनकर तो भविष्य काफी रोमांचक लगता है, जहां क्रिएटर्स के पास पहले से कहीं ज्यादा कंट्रोल और टूल्स होंगे। बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल भी उठता है जिस पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं। ये सारे AI पावर्ड टूल्स, चाहे वो जवाब लिखने में मदद करें या टाइटल सुझाने में, ये क्रिएटर्स को ताकत तो दे रहे हैं, पर क्या ये धीरे धीरे क्रिएटिविटी के असली मतलब को बदल रहे हैं? मतलब क्या भविष्य में सबसे सफल क्रिएटर वो होगा जिसके पास सबसे अनोखा आइडिया है, या फिर वो जो इन AI टूल्स का सबसे स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना जानता है? एक बेहतरीन सवाल। सोचने के लिए, इस गहरी पड़ताल में शामिल होने के लिए धन्यवाद।